स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीविका में हमारा न्यू वैकेंसी निकल चुका है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले इसके वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड में हमारा एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया भी है आपका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का, वो आपका 18/8/2025 है। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिया गया है लिंक, प्लस में यूजर लॉगिन के लिए, प्लस में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे फर्स्ट में आपका है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, जिसमें कि आपका टोटल पोस्ट की बात करें तो हमारा 73 है, जिसमें कि आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। और प्लस में यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है, जो कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्लस में आपका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसका भी दिया गया है। प्लस में आपका सेकंड पोस्ट की बात करें तो ये हमारा लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट है, जिसका कि यहाँ पे टोटल 235 पोस्ट है। प्लस आपका जो पे लेवल होगा वो भी आपका यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका पीजी डिग्री होना चाहिए। डिफरेंट यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज में आपका दिया गया है, उसके बाद रीड आउट कर लेना है। और फिर प्लस में आपका यहाँ पे जो एरिया कोऑर्डिनेटर है इसका भी पोस्ट है, जिसका कि आपका टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका है 374, जो कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज में दिया है। और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका भी ग्रेजुएशन है। यहाँ पे आपका जो अधिकतम पोस्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका अकाउंटेंट का है, जिसका कि पोस्ट है टोटल आपका 167। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि आप जो ग्रेजुएशन किए रहेंगे वो आपका कॉमर्स से होना चाहिए। आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है। सिमिलर वे में आप यहाँ पे सब पोस्ट देख सकते हैं। और आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका है आईटी एग्जीक्यूटिव, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, इसका जो टोटल पोस्ट है वो आपका है 534। डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया मेल एंड फीमेल के लिए। और यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, आपका बीटेक होना चाहिए, आपका सीएस या आईटी से, या आपका बीसीए होना चाहिए, प्लस में बीएससी आईटी होना चाहिए, या पीजीडीसीए होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है। प्लस में आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा उसके भी बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। प्लस में आपका जो पोस्ट वाइज जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पे आपका डिटेल दिया गया है कि आपका जो पोस्ट है उसके लिए आपका कितना मार्क्स रहेगा, प्लस में कितना टाइम है, टोटल मार्क्स एंड ड्यूरेशन है इसके बारे में भी यहाँ पे है। और प्लस में आपका जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा उसका यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। तो जितना भी पोस्ट वैकेंसी निकला है सबका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है उसमें आपका जो होगा 2 पार्ट में एग्जाम होगा। प्लस फर्स्ट में आपका सीबीटी 1 होगा, सेकंड में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका यहाँ पे दिया गया है आपको कितने टाइम में कितना वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। प्लस में टोटल मार्क्स जो है आपका मिलाकर के वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो आपका जो डिफरेंट पोस्ट के लिए सिलेबस उसके बारे में भी डिटेल में आपका दिया गया है, इसको आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे जो आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है उसका भी यहाँ पे सिलेबस एंड कंटेंट दिया गया है कि कौन-कौन से टॉपिक से आपका रहेगा। और आपका लास्ट फॉर्म सबमिटिंग का भी डेट दिया गया है, जो कि है 18/8/25। तो फॉर्म फिल करने के पहले इसको पूरा रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए अब फॉर्म फिल करते हैं। क्लिक हियर फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट में यहाँ पे कैंडिडेट के फर्स्ट नेम को फिल करना है, फिर आपका यहाँ पे मिडिल नेम रहेगा, फिर यहाँ पे आपका लास्ट नेम रहेगा। यहाँ पे नोट में दिया भी गया है, आप जो नेम फिल कीजिएगा वो आप मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी नेम को चेंज किया है। यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना नेम चेंज किया हुआ फिल करना है। यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे मंथ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो आपका यहाँ पे 25 जुलाई 2025 से कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को फिर से कंफर्म करना है। फिर इसमें आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, ईमेल आईडी को भी कंफर्म करना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। तो मेरा यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको एग्री बटन पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल किया था उसको एक बार चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे आपका दिया गया है डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, जेंडर दिया गया है, फिर यहाँ पे आपका नेम दिया गया है, फिर आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है वो दिया गया है, आपका ईमेल आईडी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपना टिक आउट कर लेना है और फिर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ओके करेंगे।
तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। और फिर इसको क्लोज करेंगे। आपको यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। टोटल यहाँ पे आपको 5 स्टेप में फॉर्म फिल करना है, जिसमें कि आपका यहाँ पे फर्स्ट में आपका पर्सनल डिटेल रहेगा, फिर आपका एडिशनल डिटेल है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल है, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है और यहाँ पे फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है, अनमैरिड है। फिर सेकंड में आपको यहाँ पे फादर के नेम को फिल करना है, फिर यहाँ पे आपके मदर के नेम को फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बिहार के डोमिसाइल हैं। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यदि आप बिहार के हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देना है। फिर यदि आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ पे आपको अपना अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन से स्टेट के हैं। यहाँ पे डिफरेंट आपका लिस्ट में दिया गया है। और फिर आपको यहाँ पे अपना रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका है। तो ऑटोमेटिक आप जनरल में आइएगा यदि आप आउटसाइड ऑफ बिहार हैं। यदि आप बिहार के हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका कैटेगरी है। डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है, जनरल हुआ, बैकवर्ड हुआ आपका, फिर ईबीसी हुआ, एसटी एससी हुआ। तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल फिल करना है। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किसके थ्रू इशू किया गया है, प्लस में आपका डेट क्या है, किस दिन आपका इशू किया गया था सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है उसको फिल यहाँ पे करना है। फिर आपका यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट फिल करना है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी कौन है उसका यहाँ पे नेम फिल करना है। फिर आपका यहाँ पे डेट सिलेक्ट करें कौन से डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था। फिर यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है जो कि आपके बॉडी में विजिबल हो, जैसे कि कटा हुआ या जला हुआ कोई भी मार्क हो। फिर यहाँ पे आपको अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास पैन कार्ड है। यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना है। यदि यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको फिर अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। फिर आपका नेम क्या है पैन कार्ड में वो फिल करना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो उसमें आपको यस करके अपना फिल कर देना है। और यहाँ पे यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डिटेल देना है, यदि आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट का डिटेल फिल करना है। आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, आपके पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देना है। और फिर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। आपको यहाँ पे फिल करना है बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यदि यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा कि आपका जो डिसेबिलिटी है कितना परसेंटेज वो सिलेक्ट करना है, प्लस में आपको फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना फ्रीडम फाइटर पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट भी कर सकते हैं तो यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे अपना डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट के हैं या यहाँ पे पीएसयू या बैंक के। तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपना यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका ज्वाइनिंग डेट हो गया प्लस में रिलीविंग डेट हो गया। तो आपका यहाँ पे टोटल सर्विस टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस में आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट में वो फिल करना है। यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे BRLPS एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करना है। क्या आप करंटली वर्किंग है एम्प्लॉयमेंट ऑफ BRLPS में। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यदि आप उसमें वर्किंग करते हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो नहीं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स एम्प्लॉय थे, तो उसमें भी आपका यस या नो का ऑप्शन है। तो यस कीजिएगा। तो फिर फर्दर आपको अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नो कर देना है। और फिर क्या आपको कभी टर्मिनेट किया गया था, तो उसका यहाँ पे ऑप्शन है यस या नो का। यदि आप यस करते हैं तो उसमें आपको डिटेल फिल करना है, यहाँ पे नो कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन डिटेल फिल करना है। फर्स्ट में आपका यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। तो आपको यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 में आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, जैसे कि आपका विलेज का नेम होगा, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका पुलिस स्टेशन क्या है वो फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका कौन सा स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। और फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपका यदि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यदि आपका दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे नो को सिलेक्ट करके फिर इसको पूरा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। फर्स्ट में आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डिटेल है। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड के नेम को फिल कर देना कि आपका कौन सा बोर्ड का नेम था। फिर यहाँ पे आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट के नेम को फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना है कि क्या आपका परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड मार्क्स था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे फिल करना है, प्लस में आपका टोटल कितना मार्क्स था वो यहाँ पे दे देना है।
फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आप कौन से ईयर में पास किए थे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपका डिवीजन क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे 12 का डिटेल फिल करना है। आपके बोर्ड का नेम क्या था, आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, आपका सब्जेक्ट कौन सा था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या अदर था। फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज था, सीजीपीए या ग्रेड मार्क था वो सिलेक्ट कर देना है। आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना आया था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था उसको फिल कर देना है। यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, पासिंग ईयर कौन सा था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पर डिवीजन क्या था उसको फिल कर देना है और फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आपका नोट में आ रहा है कि आपने जो पोस्ट सेलेक्ट किया है उसमें आपका टाइपिंग रहेगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दिया गया है बीटेक है, बीसीए है, बीएससी आईटी है, पीजीडीसीए है, तो आपका जो भी रहेगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप कौन से इंस्टीट्यूट से पास किए तो उसका यहाँ पे नेम फिल करना है, आपका सब्जेक्ट क्या था वो फिल कर देना है, प्लस आपका पासिंग ईयर क्या था उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना है। फिर यहाँ पे आपका सीजीपीए या परसेंटेज था वो सिलेक्ट कर लेना है, आपका कितना मार्क्स आया है उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना है आपको। फिर आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना का था टोटल वो फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। यदि आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसका भी यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बारे में और उसके बाद फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है। फर्स्ट में आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिसका यहाँ पे आपका साइज एंड इंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्लस यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका आ गया ऑप्शन, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, प्लस में आपका जो फोटो का बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट कलर में होना चाहिए। आपका साइज भी दिया गया है 50 केबी से आपका 80 केबी के बीच में रहेगा, प्लस आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। तो अपलोड करने के लिए ड्रॉप फाइल हियर पे क्लिक करेंगे, फिर इसको अपलोड कर देना है। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, प्लस में यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट भी अपलोड करना है। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अपलोड करना है और फिर यहाँ पे आपको अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यदि है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है। प्लस में फिर आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे जो हायर क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है यदि आपके पास कोई है। यहाँ पे फिर आप जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उसका यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और फिर यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। यदि मार्कशीट आपका मोर देन 1 है तो उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में कंबाइन करके अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है अपलोड योर हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सिमिलर वे में इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फिर सबका यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका जो साइज रहेगा सर्टिफिकेट का वो आपका 100 केबी से 300 केबी के बीच में रहेगा। यहाँ पे फॉर्मेट दिया है जेपीईजी, जेपीजी एंड पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। तो आपका यहाँ पे साइड में व्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपको सबको व्यू कर लेना है और फिर यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन बॉक्स है, यहाँ पे सबको टिक आउट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसको प्रीव्यू कर लेना है। तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल किया है उसको एक बार चेक कर लेना है कि आपने सही फिल किया है या गलत। यदि कोई भी गलत हो गया है तो उसको आप इजी वे से करेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पे डिफरेंट मेथड है पेमेंट करने के लिए। आपका फर्स्ट में यहाँ पे नेट बैंकिंग है, कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है। तो आप जो भी मेथड से पेमेंट करना है आप पेमेंट कर दीजिएगा। फिर आपका जो कैटेगरी वाइज में जो फी लगेगा वो आपका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, प्लस में आपका यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि आप वीपीए नहीं तो क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो चुका है, तो इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो हमारा ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ स्टेप बाय स्टेप वाइज। आप यदि कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।